अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है। औलाद का मिल जाना ये अल्लाह की बहुत बड़ी दौलत है और औलाद की तरबियत पर अल्लाह ताला ने बहुत फ़जीलत रखी है। ये औलाद हमारे लिए जन्नत में जाने का ज़रिया भी बन सकती है अगर हम इसकी अच्छी तरबियत करें। उलमा इकराम तो हमेशा से बयान यही करते हैं कि बच्चों की तरबियत करो, बच्चों की तरबियत करो। अब लगता है कि एक चीज़ हमें इसमें ऐड और करनी पड़ेगी, वो ये कि बच्चों की अच्छी तरबियत के साथ साथ बच्चों को घर का खाना खिलाने की आदत बनाओ। आप जानते हैं ये बात कि आजकल माँ बाप की बेपनाह मोहब्बत बच्चों के लिए पागल हो जाना, बच्चों के लिए दीवाना हो जाना, ये बच्चों की सबसे बड़ी दुश्मन है आजकल के टाइम में। आप देखें कि घरों में आजकल भाइयों भाइयों में फूट पड़ी हुई है, सिर्फ इस वजह से कि बच्चों की वजह से अनबन हो गई थी। बाज़ दफ़ा लाठी डंडे तक चल जाते हैं बच्चों की वजह से। माँ बाप भूल जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बच्चों के लिए जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो आजकल के माँ बाप की पागलपन वाली मोहब्बत, कि बच्चे जो ज़िद कर रहे हैं वो दिला देना, बच्चों की मोहब्बत में दीवाना हो जाना, सही गलत की तमीज़ी ख़त्म कर देना। और अब हालत ये हो चुकी है, जैसे मैंने बोला था कि तरबियत के साथ साथ अब ये भी बोलना पड़ेगा कि बच्चों को घर का खाना खिलाओ, क्योंकि बच्चों की ज़िद की वजह से मोहब्बत में माँ बाप, मैंने बोला ना, पागल हो चुके हैं आजकल कि बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकते। बच्चा कोई ज़िद करे तो उसकी ज़िद पर वो मना नहीं कर पाते हैं, वो जो ख्वाहिश करे उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं, जिससे बच्चे के अंदर बिगाड़ तो आता ही है, साथ साथ उसकी सेहत भी ख़राब होती है। आजकल बच्चों की बड़ी तादाद, और ये तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, कि बच्चे फास्ट फूड खाने के शौकीन हैं। अरे साहब क्या करें, बच्चा घर का खाना खाता ही नहीं है, बच्चा खाने की मना कर रहा है। चलो बेटा कोई बात नहीं, नूडल ले आओ, मैगी ले आओ, वाई ले आओ, चलो ठीक है पास्ता बना देते हैं तुम्हारे लिए, चलो पिज़्ज़ा मंगा देते हैं, चलो बर्गर मंगा देते हैं। और माँ बाप बता दे क्या करें, बच्चा हमारा घर का खाना खाता ही नहीं है। बच्चों की ख्वाहिश के, बच्चों की विश के आगे माँ बाप मजबूर हैं। पिज़्ज़ों की सप्लाइंग आप देखो कितनी बढ़ रही है, पिज़्ज़े बर्गर की दुकानें जगह जगह खुली हुई हैं। ये बच्चों के लिए कितनी ख़तरनाक है हम सब लोग जानते हैं, लेकिन बस बच्चों की ज़िद के आगे हम ये भूल ही जा रहे हैं कि सही क्या है गलत क्या है, यहाँ तक कि बच्चों की हेल्थ के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको हैरानी होगी, मेरे ख्याल में हैरानी नहीं होना चाहिए क्योंकि इस तरह की खबरें अब आम हो गई हैं। अमरोहा के अंदर एक इलाके में 16 साल की आहाना जो 11th क्लास में थी, फास्ट फूड खाने की वजह से उसकी मौत हो गई। उसकी आंतों में इन्फेक्शन हुआ, उसकी आंतें एक दूसरे से लिपट गईं, आंतों में सुराख हो गए, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और पता ये चला कि 6 महीने से आहाना फास्ट फूड की इतनी आदी हो चुकी थी कि 6 महीने से उसने घर का खाना ही छोड़ रखा था। बस यही पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, चाउमीन वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से उसकी आंतों में इन्फेक्शन हो गया। वो एडमिट हुई, इलाज के बाद डॉक्टर ने उसको घर भेज दिया, तबीयत में सुधार होने लगा, लेकिन फिर अचानक से तबीयत बिगड़ती है और दिल्ली के एम्स में इसको ले जाया जाता है, जहां पर इसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर्स ने बताया कि इसकी आंतें चिपक गई थी और इसकी आंतों में सुराख हो गया था। हमारे माँ बाप को, बच्चों के वालिदैन को ये सोचने की ज़रूरत है कि एक तो आप उनकी तरबियत में जो कमियां छोड़ते हो कि उनकी हर विश पूरी, बच्चा ज़रा रोया, अरे बेटा उसको टॉय ला के दे दिया, उसकी हर जिद आपने पूरी कर दी। दूसरा, जो बच्चे आज घर के खाने में मुंह बनाते हैं तो फटाक से उनके लिए आप पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हो, बर्गर ऑर्डर कर देते हो। तो जहां उनकी तरबियत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वहीं उनकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। आप सोचकर देखिए कि 6 महीने से ये सिर्फ फास्ट फूड पर ही गुजारा कर रही थी ये बच्ची। और आजकल हम घरों में देखते भी हैं कि बच्चे ने, नहीं मुझे नहीं खाना, ठीक है बेटा मैगी बना दो, पास्ता मंगा दो, बाहर के चिप्स वगैरह आजकल बच्चों में नॉर्मल है, चिप्स लेके आते हैं। ज़रा सा बच्चा रोया और माँ बाप की जो है ना भावनाएं, वो इमोशनल हो जाते हैं। माँ बाप, अरे मेरा बच्चा रो रहा है। आज हम अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, थोड़ी सी बच्चे को डांट नहीं लगा सकते। और अगर खुदा ना खास्ता घर का कोई दूसरा भाई
बच्चों को हमारे डांट दे या पड़ोसी डांट दे तो देखो आप कितनी तू मैं और कहाँ लड़ाई तक नौबत पहुंच जाती है। सबसे बड़ा जुल्म जो आज बच्चों पर कर रहे हैं वो माँ बाप कर रहे हैं, तरबियत के एतबार से भी कि बच्चों के ऊपर सख्ती ना के बराबर, और उनकी सेहत के साथ भी कि बच्चा ज़रा खाना नहीं खाता है तो फ़ौरन कोई बात नहीं बेटा बाहर से मंगा देते हैं तुम्हारे लिए। बच्चे को घर का खाना खिलाइए। और एक बड़ा जुल्म ये भी होता है कि मोबाइल देख के खाना खिलाते हैं बच्चों को। नहीं खा रहा है मत खाने दो उसे, एक दिन नहीं खाएगा, एक दिन सख्ती करोगे, दूसरे दिन सख्ती करोगे, धीरे धीरे बच्चे की आदत बन जाएगी। लेकिन अगर आप बच्चों के हाथों इसी तरह से मोहब्बत में मगलूब होते रहे, मोहब्बत में आउट ऑफ कंट्रोल होते रहे, बच्चों की हर विश पूरी करते रहे, बच्चों के कहने पर जो मन करा वो खिलाते रहे, तो ये आप अपने बच्चे के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। इस्लाम ने इन तमाम चीज़ों से माँ बाप को रोका है। बच्चों के साथ मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन मोहब्बत के साथ साथ वालिदैन की सख्ती भी बच्चों के साथ ऐसी होना चाहिए कि जब माँ बाप रोके तो बच्चा रुक जाए। गलत चीज़ों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बच्चा रोए रोने दो, लेकिन गलत चीज़ों से आप रोकना आपकी जिम्मेदारी है। अगर इसके माँ बाप ने फास्ट फूड से इसको पहले ही रोक दिया होता तो ना तो इसको इतनी लत लगती और ना ही अपनी जान से हाथ धो बैठती, ना इसकी जान जाती। आपकी इस सिलसिले में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने ये वीडियो अवेयरनेस के लिए बनाई है ताकि आप लोग जागरूक हों, आप समझें कि इस्लाम हमसे क्या कहता है। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।